everyone, welcome to another exciting session with me Asha on your favorite YouTube channel Stock Options and Futures. आप सबने मेरे थंबनेल देखा ही होगा, so I'm sure you all know कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. Given the current scenario, let's quickly have a look कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या होगा. मेरे अभी आपके सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है. जैसे आप देख सकते हो, निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट इज 19,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए. एज ऑफ नाउ निफ्टी 19,500 का सपोर्ट लेके खड़ा है. सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट इज 43,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके खड़ा है. सो लेट्स क्विकली सी कल अगर हमें एक ट्रेड लेना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हम कैसे उसको प्ले आउट कर सकते हैं. तो इससे पहले तक मतलब आज से पहले तक आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम था. इट जो बेस बनाया था अराउंड द सेम लेवल जहां से बैंक निफ्टी ने एक बेस बनाया था अराउंड 43,800, उसी लेवल से बैंक निफ्टी ने आपको एक रिवर्सल दिया और एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा था. अभी जैसे ही ये न्यूज आया बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन किया है आज, और आज का जो गैप डाउन है वो भी इसी लेवल पे आकर के खड़ा है. इसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया वापस. जो आज का जो रेसिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, ये देखिए ये जो लो था, इसी लो पे बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस लिया. जो प्रीवियस लो था वो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो प्रीवियस सपोर्ट का काम कर रहा था वो अभी बैंक निफ्टी के लिए एक रेसिस्टेंस हो गया. इसी रेसिस्टेंस पे वापस बैंक निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस लेके नीचे आके इसी लेवल को सपोर्ट कर इसी लेवल का सपोर्ट लेके 43,800 का सपोर्ट लेके यही पे बैंक निफ्टी ने एक क्लोज भी दिया अराउंड 43,800. सो जैसे आप देख सकते हो 43,800 का जो लेवल है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. अभी आपको कल के लिए आपका ट्रेड कैसे प्ले आउट करना है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है. जब तक बैंक निफ्टी 43,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और 15 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब तक आपको एक बैरिश ट्रेड लेना नहीं है. सिमिलरली आप बुलिश ट्रेड तभी लोगे जब बैंक निफ्टी ये जो टॉप बनाया था 44,100 के आसपास का, ये टॉप के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे तभी आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेना है. ये पूरा का पूरा जो रेंज है अराउंड 200 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा है, विच इज 43,800 और 44,100. इसी रेंज में बैंक निफ्टी एक मूव दे रहा है. जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ये सपोर्ट रेसिस्टेंस ही खेलता रहेगा या फिर एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करे आप एक फियर में आकर के या फिर आपकी पोजीशंस को क्लोज करना है, वॉर है, ये सब सोच करके आप अपना शॉर्ट्स मत करिए. ये लेवल ब्रेक करे तो बैंक निफ्टी एक नीचे की तरफ आपको मूव दे सकता है विच कैन कम टिल 43,600 या 43,500 जो पहले का एक सपोर्ट जोन भी था. ये जो पहले का जो सपोर्ट जोन था वहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो. नहीं ब्रेक हुआ तो प्लीज आप शॉर्ट्स मत करिए मार्केट में. अभी ऊपर का लेवल जो है 43,100, जब तक बैंक निफ्टी 43,100 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप कोई नया पोजीशन लॉन्ग में मत बनाइए. जब इसके बीच में जब तक रहेगा आपको साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलेगा. क्लियर है, प्राइस एक्शन काफी क्लियर है, आप उसी को फॉलो करिए. अभी लेट्स क्विकली एनालाइज निफ्टी. पहले हम डेली चार्ट में देख लेते हैं. निफ्टी काफी बार इसी जो लेवल है, मतलब पहले भी इसी लेवल से ऊपर चला था, वापस आकर इसी लेवल को रीटेस्ट करके निफ्टी ऊपर गया, अभी भी आके इसी लेवल, व्हाट इज दिस लेवल, 19,450 480 के लेवल, इसी लेवल पे निफ्टी भी आके खड़ा है. अभी आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखिए निफ्टी का. आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत क्लियर है प्राइस एक्शन. ये प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था, ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था जो ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट का काम भी कर रहा था, जो रेसिस्टेंस एक बार ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, वो प्रीवियस रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के जैसे ही प्रीवियस रेसिस्टेंस पे निफ्टी ने रेसिस्टेंस लिया, वापस उसी सपोर्ट जो हमने ड्रॉ किया था, जिस सपोर्ट को कई बार निफ्टी ने टेस्ट किया, उसी सपोर्ट को आकर के टेस्ट करके ऊपर गया, वापस उसी
रेजिस्टेंस से निफ्टी नीचे आया। ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे ये एक 100 पॉइंट का रेंज है, विच इज 19,480 से लेके 19,580 तक का एक 100 पॉइंट का रेंज है। इसके पहले का मूव अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बना के ऊपर गया है। जो प्रीवियस सपोर्ट है आपको पता ही है, पहले का जो सपोर्ट था 19,300 19,200 के लेवल्स के सपोर्ट है निफ्टी को, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसी लेवल के सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, अभी वापस रीटेस्ट करके 19,500 का जो लेवल है, इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है एज ऑफ नाउ। सो यहाँ पे आप अपना ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए? ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, ये बिल्कुल साइडवेज रेंज है, यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर निफ्टी 19,600 के ऊपर, मतलब ये जो आपका 19,580 600, इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स का कैंडल का अगर आपको क्लोज मिलता है तो उस हाई के ऊपर आप एक ट्रेड ले सकते हो। आपका पहला टारगेट 680 होगा, 680 के ऊपर आपको 720 के लेवल्स देखने को मिलेगा। अगर समझ लीजिए कल को आपको ये लेवल ब्रीच करता है, दैट इज 19,450 के लेवल्स अगर ब्रीच होता है, ये लेवल भी, ये अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज 450, तो इसीलिए मैं बार बार आपको 450 बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ आके सपोर्ट लेके वापस भी ऊपर जा सकता है निफ्टी। तो आप ये देखिए, अगर ये 19,450 के लेवल के नीचे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक क्लोज मिलता है तो आपको 19,300 के लेवल्स देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता आप प्लीज मार्केट को शॉर्ट मत करिएगा। ऊपर की तरफ 19,600 के ऊपर जब तक मार्केट आपको एक 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब तक आप मार्केट को लॉन्ग भी मत करिए। चलिए तुरंत हम देख लेते हैं ओआई का डेटा क्या बोल रहा है। लेट्स क्विकली एनालाइज ओआई। ओआई डेटा भी क्विकली एनालाइज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगेन यहाँ पे 43,800 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। आपके जो ऑप्शन चेन डेटा है वो आपको बता रहा है कि 43,800 43,700 ये लेवल्स में आपका ओआई बिल्टअप हुआ है, तो ये लेवल आपको एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 44,000 जो हमने अभी बात किया था, 44,000 44,100, ये आपको एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अभी लेट्स लुक एट निफ्टी। निफ्टी में भी आप देख सकते हो 19,500 सबसे ज्यादा बिल्टअप 19,200 भी हुआ है, पर 19,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए, और 19,800 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए। ये लेवल्स इन लाइन है विथ ऑप्शन चेन डेटा ऑल्सो, तो आप इसको जब प्ले आउट करते हो उस रेंज में आप प्ले आउट करिए। अभी हम लोग अगर बिग प्लेयर्स के डेटा के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि वहां पे उन लोगों ने शॉर्ट्स हेज करके लिया हुआ है, उन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ है, जिसके कारण हम ये अनुमान लेके चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोगों का भी एक अजम्पशन ये है कि ये लेवल अभी मार्केट के लिए एक बेस बनेगा, या फिर ये लेवल पे मार्केट एक बेस फॉर्म करेगा, तो जिसके कारण उन्होंने भी कोई नए पोजीशंस शॉर्ट्स में ऐड नहीं किया है। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मैंने जैसे आपको लेवल्स बताया आप उसको अपने चार्ट में मार्क करके रखिए। 15 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम लेके चलिए, उसके ऊपर बैंक निफ्टी का या निफ्टी का एक कैंडल का क्लोज अगर आपको मिलता है, देन आप अपना ट्रेड इनिशिएट करिए। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एकदम सेफली ट्रेड करिए, एक फोमो में आकर के आप ट्रेड ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड, टेक केयर एंड बाय। ऐसे ही कोई और अगर नए कोई अपडेट्स रहेगा तो मैं आ जाऊंगी और आपको वो अपडेट्स टाइम टू टाइम देती रहूंगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टेक केयर एंड बाय।